Are we mentally all right? India is one of the saddest country in the world. फिजिकल डिजीज हमें दिखते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ पे ब्लेड से कट जाए तो क्या होगा, मैं उस पर बैंडेज लगाऊंगा। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो क्या करेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर हो सकता है बताएगा कि आपको फ्रैक्चर है तो उस पर हम प्लास्टर करेंगे। अगर चोट गहरी है तो डॉक्टर क्या बोलेगा, उसका इलाज करेगा, ऑपरेशन करेगा। यानी फिजिकल डिजीज जो होते हैं वो हमें दिखते हैं और उस पर हम लोग बात करते हैं। डॉक्टर हो सकता है ये भी बोलेगा कि हमें दवाई लेनी पड़ेगी, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिजिकल डिजीज के बारे में हम लोग बात भी करते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, चलो ऐसा कर लो, ये कर लो, हेल्प करते हैं। और हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं गेट वेल सून। बट आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, आर वी मेंटली ऑल राइट? दिमाग से हम लोग सही हैं या नहीं? क्या हम लोग डिप्रेस हैं? क्या हम लोग स्ट्रेस हैं? इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। हाय, आई एम जयेश भट्ट, सक्सेसफुल ब्रेन साइंस ट्रेनर, हैप्पीनेस कोच, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आर वी मेंटली ऑल राइट? आप लोग एक ऐसा स्टैट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इंडिया इज वन ऑफ द सैडेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो रैंक आया था वो 140th आया था 2019 में। और अगर हम 2020 की बात करें तो इंडिया का जो रैंक आया था वो आया था 144th। यानी हर साल हम हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे होते जा रहे हैं। फिनलैंड जो कि वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, अगर मैं 10 लोगों का सर्वे करूं तो 10 लोगों में से 6 लोग डिप्रेशन में हैं। आखिर क्यों होता है डिप्रेशन, क्या कारण है? उससे पहले हम एक चीज़ जानते हैं, मेडिकल साइंस हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, सब लोगों का यही कहना है कि जितने भी फिजिकल डिजीज़ हैं वो सबसे पहले मेंटल होते हैं। यानी सबसे पहले हम दिमाग से परेशान होते हैं, उसके बाद हम फिजिकली अफेक्ट होते हैं। यानी मोस्ट ऑफ आवर फिजिकल इलनेस आर कॉज्ड ड्यू टू मेंटल इलनेस। अब क्यों? कि अब एक और बहुत बड़ी बात है, हम लोग इकोनॉमिकली बहुत ग्रो कर रहे हैं लेकिन हैप्पीनेस वाइज हम लोग डाउन होते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान हमसे ज़्यादा हैप्पी है। जी हाँ, क्या आखिर क्या कारण है कि आज हमारे यहाँ पर बच्चे भी डिप्रेशन में हैं? क्या रीज़न्स हो सकते हैं? क्या वो रीज़न टेक्नोलॉजी है? क्या वो रीज़न पढ़ाई का प्रेशर है? क्या वो रीज़न जॉब का प्रेशर है? क्या वो रीज़न बिजनेस का प्रेशर है? क्या फैमिली का प्रेशर है? रिलेशनशिप का प्रेशर है? या कंपटीशन का प्रेशर है? तो आप सोच रहे होंगे कि क्या है रीज़न। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ डिप्रेशन और डिप्रेशन के क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला है एंगर। अगर आपको बार बार गुस्सा आता है, रिग्रेट, मान लीजिए आप पास्ट की कोई ऐसी बात को बैठकर सोचते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, एंजाइटी, या फिर आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, कल क्या होगा, कल मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, या अचानक से आपका वजन बढ़ जाता है या आपका वजन कम होने लगता है, या फिर आप कह लीजिए एलिनिएशन का मतलब होता है आपका किसी से भी बात करने का मन नहीं करता है, आप लोगों से दूर भागते हैं, या आप कह लीजिए बोर्डम का मतलब होता है कि आपका कोई काम करने का इच्छा ही नहीं है, आप अलग बैठे हैं, आपका कोई काम करने का इच्छा नहीं है, या फिर सस्पिशियस, आप सबको एक शक की निगाहों से देखते हैं। और लास्ट है ईगो। जी हाँ, ईगो, आपके अंदर रावण की तरह ईगो आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। अगर ये सब चीज़ें कभी कभी होती है तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साइन है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को रोज़ फेस करते हैं या रोज़ ऐसा फील करते हैं, रोज़ आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, दिन भर आप रिग्रेट करते हैं, दिन भर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या फिर बोर होते हैं, अगर इनमें से कोई भी फैक्टर आप रोज़ करते हैं तो यानी ये कहता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वी डोंट टॉक अबाउट दिस, हम इस बारे में बात नहीं करते हैं, और जब हम बात नहीं करते हैं तो अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। और इसीलिए आज
2020 की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो 144th नंबर पे आ गया है हैप्पीनेस इंडेक्स में। आखिर क्यों होता है ऐसा? इसका पहला रीज़न है हम लोग जितनी भी चीज़ होती है उनको बहुत एक्सेस में करते हैं। इसका मतलब ये है डोंट ओवर डू एनीथिंग। इमेजिन कीजिए एक फसल है, उस फसल को बहुत सारा पानी मिल जाए तो क्या फसल अच्छे से ग्रो कर पाएगी? तो आप कहेंगे नहीं सर, वो फसल खराब हो जाएगी। मान लीजिए उस फसल को बिल्कुल भी पानी ना मिले तो क्या वो फसल ग्रो कर पाएगी? तो आप कहेंगे जी नहीं, वो फसल खराब हो जाएगी। यानी हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ को ओवरडू नहीं करना है। जब भी हम कोई भी चीज़ को ओवरडू करते हैं तो हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो करना क्या है? करना है हमें चैनलाइज करना है। चैनलाइज का मतलब है हमें हमारी एनर्जी को चैनलाइज करना है। मैं कोई भी बात करता हूँ हमेशा उसको एनर्जी के टर्म्स में बात करता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, हमारी एनर्जीज को चैनलाइज करना है, सप्रेस नहीं करना है। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको सप्रेस नहीं करना है। तो करना क्या है, चैनलाइज करना। आप चैनलाइज कैसे करना है? सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इंडल्ज योरसेल्फ इन स्पोर्ट्स। यानी अगर आपको गुस्सा आता है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने एक बैडमिंटन क्लब ज्वाइन कर रखा है और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वहाँ पर बैडमिंटन खेलता हूँ। मैंने एक क्रिकेट क्लब भी ज्वाइन कर रखा है जिसमें मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। और फैक्ट ये है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, बट मुझे स्पोर्ट्स खेलने के बाद बहुत खुशी मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं मेंटली स्ट्रांग होना तो हमें क्या करना है, अपने आप को इंडल्ज करना है स्पोर्ट्स में। अगला टॉपिक आता है हॉबीज़। हॉबीज़ है, मान लीजिए आप परेशान हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कभी रिलेशनशिप को लेकर, कभी जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई हॉबी चूज़ कर सकते हैं। हॉबी क्या हो सकती है? मान लीजिए आपने क्या किया, आपने रीडिंग करना शुरू कर दिया, राइटिंग करना शुरू कर दिया, कोई गार्डनिंग करना शुरू कर दिया। कोई भी हॉबी, आपको ड्राइंग पसंद है आप ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग पसंद है आप पेंटिंग कर सकते हैं। आप कोई भी हॉबी को अपनी डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, हमें क्या करना है, हमें हमारी एनर्जीज को चैनलाइज करना है, दबाना नहीं है उनको। आगे बढ़ते हैं। अगर आप और ज़्यादा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। साइंस का ये कहना है कि अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग 50% तक अपना मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज, अगर आप और ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। जी हाँ, मेडिटेशन से क्या होगा, आपका दिमाग शांत होगा। और जब आपका दिमाग शांत होगा तो आप क्या बनेंगे, मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। और अगर और भी मेंटली स्ट्रांग बनना है तो श्री कृष्ण भगवान की 2 बातों को आपको अपने जीवन में लेकर आना है, उस पर अमल करना है, जिसे हम लोग करते हैं। और उसी की वजह से आज पूरे वर्ल्ड में हमारे 281 सेंटर्स हैं। पहली चीज़ है वो है सकारात्मकता। आप कैसी भी सिचुएशन हो आपको पॉजिटिव रहना है। और सेकंड है मुस्कुराना, हमेशा आपको मुस्कुराते रहना है। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।